एक बहुत ही छोटे से गांव में सखाराम और उसकी पत्नी चंपा रहते थे। सखाराम बहुत ही शांत और चंपा मुंहफट थी। वो कुम्हार होने की वजह से उसका जीवन अत्यंत आरामदायी था। उसके 2 गधे भी थे। उनको पालना और मिट्टी के बर्तन बनाना उसका काम। हर रोज गधों को चराने लेके जाना और आने के बाद खाना खाना, खाने के बाद सो जाना, यही सखाराम का हर रोज का काम। वो जी उठिए, मटका बनाना है या नहीं? जाइए मिट्टी लेके आइए। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। कुछ काम नहीं, सिर्फ खाना पीना और सोना, बस यही आता है। सखाराम गधों को लेकर मिट्टी लेने जाता है। बीच में ही उसको गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए दिख जाते हैं। सखाराम भी बैठ जाता है, गप्पे लड़ाते हुए। बहुत देर तक सखाराम बैठा रहता है। फिर उसे याद आता है कि मिट्टी लेने जाना है। फटाक से उठकर मिट्टी लेने जाता है। ये जिंदगी थोड़ी आहिस्ता चल। तेरी दौड़ भागते भागते मैं थक गया हूं। दम तो लेने दे मुझे, इतना भी क्या जल्दी है। सखाराम टहलने के लिए जरा बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। वो बहुत ज्ञानी और तपस्चारी थे। नमस्ते साधु बाबा जी, क्या आप मुझे कुछ चीजें बता सकते हैं? अवश्य, जो चाहे तुम पूछ सकते हो। मुझे ना लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ होता नहीं। और ऊपर से मेरी बीबी जो दिमाग हिलाती हैं वो अलग। मुझे ना जीना ही नहीं अब। ऐसे बोलकर कैसे चलेगा सखा? तुम तो बहुत बहादुर हो। इस संसार में हम कर्म ही तो करने आए हैं। कर्म ही जीवन का आरंभ है, कर्म ही जीवन का अंत है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता। उसका क्या करूं? सखा, तुम हर रोज मेरे पास आश्रम में आया करो। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा जिसे तुम काम पर लक्ष्य केंद्रित करने लगोगे। सखाराम मन ही मन बड़बड़ाते हुए उधर से निकल जाता। वो अपने दोस्त राजू के यहाँ पहुंच जाता। वो दोनों मिलकर टहलने निकल पड़ते हैं। राजू, वो आश्रम के साधु बाबा है ना, न जाने क्या बातें करते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आता। कर्म का कुछ तो और बोले कि हर रोज आना मेरे पास। जाने दे कर्म को, तो चल मेरे साथ। मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा, तुझे तेरी जिंदगी बहुत मस्त लगेगी। घर आने का मन ही नहीं करेगा। और वो ऐसी कौन सी जगह है? सखाराम और राजू नृत्य के कार्यक्रम को जाते हैं। कैसा लगा? दिल खुश हुआ ना? ऐसे ही हम रोज आया करेंगे, मजे ही मजे। चलो, जिंदगी के सफर में एक नया मोड़ देते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, बस जीना आना चाहिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते मेरे दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। कैसे मजे किए आप दोनों ने, मुझे भी बताओ। वो कुछ नहीं, जरा राजू को लेकर आश्रम गए थे हम, तो साधु बाबा ने कुछ अच्छी चीजें बताई तो मजा आ गया, ऐसा बोल रहा था राजू। आप कब से आश्रम जाने लगे? हमें तो कभी बताया नहीं। अरे बताया तो था मैंने तुम्हें, याद नहीं होगा? रहने दो, चलो घर पे बहुत काम है। राजू मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है। मेरा अच्छा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मस्त है रे बाबा मेरा। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे चंपा मेरी रानी, तुम्हें बताया ना, हम आश्रम जाया करते हैं। तुमसे कुछ नहीं छुपाता मैं। माफ कर दो मुझे, अगली बार से कुछ नहीं छुपाऊंगा। महाराज, अगले हफ्ते एक ऐसा मुहूर्त जो बहुत वर्षों बाद आने वाला है। माना जाता है उस दिन जिसकी भी शादी होगी उसका भाग्य बहुत ही अच्छा होगा। जोड़ी बहुत सुंदर होंगी। अगर आपकी पुत्री राजकुमारी इंदुमती की शादी उस मुहूर्त पे हो जाए तो कितना अच्छा होगा, सोचो उसका। आपकी एक ही तो पुत्री है। महाराज सोच में पड़ जाते हैं तो महामंत्री बोलते हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में कैसे किसी राज्य के राजा को न्योता दे? किसी राज्य में ऐसा राजकुमार होना चाहिए जो राजकुमारी के काबिल हो, जो राजकुमारी को पसंद आए। होगा क्यों नहीं होगा। आप ढिंडोरा पीटना शुरू कीजिए, न्योता भेजना शुरू कीजिए। कोई तो होगा जो राजकुमारी को पसंद आए। लेकिन पंडित जी, आप भूल तो नहीं रहे कि राजकुमारी इंदुमती की कुछ शर्तें हैं। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो राजकुमारी कैसे तैयार होगी, आपने सोचा है क्या? मिल जाएगा राजकुमारी को, जैसा लड़का चाहिए वैसा ही। आप तैयारी शुरू कीजिए। अगले ही दिन टक टक ऐसी आवाज आने लगती। आवाज सुनकर चंपा बाहर आ जाती है।
बाहर आके देखती हैं तो चौंक जाती हैं। इतना सुंदर गधा उसने आज तक नहीं देखा था। वो इतना सुंदर कि कोई भी सोच में पड़ जाए कि इतना सुंदर कैसे। सखाराम भी बाहर आ जाता है। वो भी देखकर सोच में पड़ जाता है, क्या ये सपना तो नहीं ना। सखाराम रात को शौचालय जाने के लिए निकलता है। शौचालय से होकर घर जाने लगता। बीच रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है। सखाराम रुक जाता है, देखता है कहाँ से आवाज आ रही है। उसे एक कोने में कुछ अलग ही दिख जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या है, कुछ अलग सी ही चमक जिसे वो महसूस कर रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। सखाराम घबराते हुए भागकर घर लौट जाता है। हड़बड़ाते हुए चंपा को उठाता है। चंपा, उठो ना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ मेरे साथ? मैं बाहर गया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। वो कैसी चमक थी वो। अरे क्या आप भी ना मेरी नींद खराब कर दी। कितनी अच्छी नींद आ रही थी। और ये क्या नया नाटक है? कहाँ भी जाते हैं, आश्रम तो नहीं ना गए थे इतनी रात? वहां तो कुछ देखा नहीं ना? कुछ सपना तो नहीं देखा ना? अगले ही दिन सुबह सखाराम गधों को चराने और मिट्टी लेने जाता है, लेकिन वो कल रात वाली चमक को सोच रहा था। उसी वही बात खा रही थी कि क्या होगी वो चीज। उसी रात सखाराम सो रहा था। उसे आवाज आने लगती है। सखाराम, ओ सखाराम, बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। जिसको तुम कल से परेशान थे ना, आओ बाहर। सखाराम डरते हुए बाहर आता है। देखता है तो सामने वही चमक, वही एहसास, लेकिन सामने एक गधा है। गधा कैसे बोल सकता है? ये सोचकर वो बहुत ही घबरा जाता है। घबराओ मत गुरुवर्य, आप मेरे पिता समान हो। मैं तुमको घबराना नहीं चाहता, बस तुम मेरी सहायता करो। कैसी सहायता? मैं एक अत्यंत गरीब इंसान हूं। मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूं? मैं एक शापित गधा हूं और तुम ही ऐसे इंसान हो जो मुझे श्राप से बाहर निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन तुम हो कौन? कहां से आए हो? मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं, राजा इंद्रमान का सुपुत्र हूं और एक राजकुमार भी। न जाने मेरे हाथों से भूल हो गई तो मुझे श्राप मिला था, तो ये मेरी हालत हुई है। तुम मेरी शादी इस राज्य के राजकुमारी से करा दो, मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं पहले की तरह राजकुमार बन जाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो राजकुमारी है। वो तुमसे यानी एक गधे से शादी कैसे करेगी? श्राप बाद में टूट जाएगा, लेकिन पहले तो तुम्हें राज्यसभा में जाना होगा, और ये लोग तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे? मैं उनके सामने आऊंगा ही नहीं। राजकुमारी की जो शर्तें हैं वो पूरी करूंगा मैं, तब तो उनको शादी करा के देनी होगी। आप दरबार में जाइए और उनसे कहिए कि मेरा बेटा अगर आपकी शर्तें पूरी करे तो आपको राजकुमारी इंदुमती से मेरे बेटे की शादी करानी होगी। अगले ही दिन सखाराम सुबह उठ के बाहर आके देखता है, राजकुमार यानी वो गधा बाहर है या नहीं। राजा के लोग गांव-गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। सुनो सब लोग, राजकुमारी इंदुमती की शादी करने का फैसला लिया है। जो कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरा राज्य और महल खड़ा कर सके और राज्य बना सके, वही राजकुमारी इंदुमती से शादी करेगा। हम सब उनकी शादी धूमधाम करेंगे। राजकुमार एक दिन में पूरा राज्य और महल खड़ा करते हैं और सखाराम को दिखाने जाते हैं। वाह बेटे, क्या चीज बनाई है तुमने? खुशी से नाचूं या गाऊं समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी की शर्तें पूरी की है। अब आप मेरे बेटे से आपकी राजकुमारी की शादी करा के देंगे? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहां से। मैं यहां आपकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया हूं, बल्कि शादी करने के लिए बोलने आया हूं। आपको शादी करा के देनी ही होगी, नहीं तो आपकी बहुत नाचक्की होगी पूरे राज्य में। जाओ इस आदमी के साथ और देखो क्या किया है इसके बेटे ने। अगर किया होगा तब देखेंगे। सब कुछ देखकर शादी तय की जाती है। राजकुमारी की शर्तें ही कुछ ऐसी थी कि राजा को शादी करा के देनी पड़ी। सब लोग गधे को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन क्या करे, इतना बड़ा साम्राज्य उस गधे ने एक दिन में बनाया तो कुछ तो होगा। ये सोच में सब पड़ गए। जैसे ही राजकुमारी इंदुमती हार पहनाती हैं, तो ऐसा चमत्कार देखकर
सब हैरान रह जाते हैं। राजकुमारी तो डर जाती हैं। ओ मेरे बेटे का क्या हुआ ये? एक तुम ही थी जो मुझे इस शाप से मुक्त कर सकती हो, इसीलिए ये सब होना ही था। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ और सबकी भी माफी चाहता हूँ। आखिर तक साथ देना पड़ेगा मेरा, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मंजूर है। कुछ रिश्ते अपने आप बनते हैं तो कुछ खुद भगवान बना देते हैं।